नमस्कार। भाई श्री मनोज भाई ने पूछा है कि कृपया बताने की कोशिश करें कि हमें परमात्मा कैसे मिले। तो पहली बात, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई जंगल पहाड़ों में, नदी नाले में, कि कोई तीर्थ स्थानों में, कि कैलाश पे या स्वर्ग में या ब्रह्मांड में, कि वैकुंठ में छुप कर बैठा है। ठीक है, परमात्मा जो व्यक्ति होता तो इसको मिलने के लिए इसका पता ढूंढना जरूरी है, इसका ठिकाना ढूंढना जरूरी है और इसका वर्णन सुनना भी जरूरी है कि यह कितना लंबा है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो इसके पास जाने का कौन सा रास्ता है, कितने किलोमीटर की दूरी पे है, इनको मिलने का टाइम क्या है, वह कितनी फीस लेता है, कब वह अपॉइंटमेंट देता है, वह जानकारी लेने की ज़रूरत है। यह जानकारी व्यक्ति की है, कोई शक्ति की जानकारी नहीं है। और परमात्मा कोई व्यक्ति होता तो यह भी हो सकता है कि यह अनंत ब्रह्मांड का विस्तार असीम है, जो वह व्यक्ति मार्ग भूल गया हो, कहीं भटक गया हो, कहीं बेचारा फंस गया हो, तो चलो इसको ढूंढ ले, इसको दलदल से बाहर निकल कर घर ले आए। मगर न परमात्मा कोई व्यक्ति है, न कहीं रास्ता भटक गया है, न दलदल में फंस गया है और न कहीं खो गया है, न वह कोई वेद उपनिषद के ग्रंथों में छुप गया है, न संत मत में सो गया है, और वह हरदम तुम्हारे पास मौजूद है। चाहे तुम हत्यारे हो, चाहे पापी हो, चाहे दगा प्रपंच छल कपट करने वाले हो, चाहे तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालचू हो, अहंकारी हो, कि तुम पुण्यात्मा हो, कि संत हो, कि भक्त हो, तुम कुछ भी हो, परमात्मा के लिए तुम्हारा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। और तुम जिसको शरीर कहते हो वह शरीर तुम्हारे से दूर है, मगर परमात्मा दूर नहीं है और हो भी कैसे सकता है। मगर हमको परमात्मा दूर क्यों लगता है, यह भी हमारा अहंकार है, क्योंकि जल की मछली जल को ढूंढ ले, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो जल की मछली को तुम कहो
कि रण प्रदेश में जाना है तो इसको बात जचेगी, क्योंकि रण प्रदेश की यात्रा इसके लिए अहंकार की यात्रा है। अहंकार की यात्रा बन जाएगी, क्योंकि मछली एक बार रण प्रदेश में हो आई तो वह मछली फेमस मछली हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा। इसी मछली की तरह हम भी मौन रखते हैं, तपस्या करते हैं, खड़ेश्वरी हो जाते हैं, शरीर को तपाते हैं, बाल दाढ़ी जटा बढ़ा लेते हैं, गले में मालाओं धारण कर लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, क्योंकि यह भी हमारा अहंकार तो सब कुछ करवा रहा है। इसीलिए जैसे मछली पानी में रहते भी पानी को नहीं समझ पाती, वैसे हम भी परमात्मा में रहते हैं, मगर परमात्मा को कैसे समझ पाएंगे? और परमात्मा को समझ पाने में तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि पहली बात, परमात्मा को पाते ही तुम तो मिट जाते हो। अहंकार मिटाना पड़ता है। मोह माया लोभ लालच वासना को भी मिटना पड़ता है। तो हम ऐसा सोचते हैं, जो कार्य में अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया मिट जाए, इसमें क्या बढ़ाई। हमें तो ऐसे कार्य करना पड़ेंगे कि हमारा अहंकार बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े, हमारा जुलूस निकले, हमारे पास संपत्ति आ जाए, हम संपत्ति के मालिक बने। इसीलिए तो हम सबने परमात्मा को शब्दों की जाल में बांध दिया है, इसको अपाहित कर दिया है। और जो कोई महावीर परमात्मा को मिलना चाहता है, वह मिल भी लेता है, वह ढूंढ ही लेता है। क्योंकि जैसे पानी को पाने के लिए पानी से मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसा आवरण जो लगे है, वह आवरण हटाते ही पानी मिल जाता है। जैसे जैसे हम पानी पे जो आवरण छा गया है, कंकड़, मिट्टी, पत्थर का, वही आवरण हम हटा लेते हैं, तो कुएं में पानी की मौजूदगी हो जाती है। कुएं में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमारे भीतर जो परमात्मा के और हमारे मन के बीच में जो आवरण है, वही आवरण हटते ही परमात्मा मौजूद हो जाते हैं, मगर हम परमात्मा के सामने खड़े हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।